नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रिस्टल एम्पायर। अभी आपको श्रीयंत्र को कैसे प्रोग्रामिंग करना है और क्लीनिंग प्रोसेस करना है मैं आपको सिखाती हूँ। फर्स्ट हम जैसे श्रीयंत्र को लेके फिर एक बाउल में हल्दी डाल के और बाउल भर के पानी डालना चाहिए। जैसे इतनी साइज़ की आप बाउल ले सकते हो ताकि इस क्रिस्टल पूरा इसके अंदर नीचे सोक हो जाए और ये ऊपर मेरू के ऊपर तक पानी आ जाए। इसलिए छोटा साइज मत लीजिए, बड़ा साइज लेके पूरा ये इमर्स हुए जैसा आप साइज ले लीजिए। और हल्दी की पानी से या तो कर्फूर की पानी से आप क्रिस्टल को एक 5 मिनट्स तक उस पानी के अंदर छोड़ सकते हैं। छोड़ने के बाद बाहर निकाल के रनिंग वाटर में टैप के नीचे अच्छी तरह से ये कॉर्नर्स पे हल्दी रह जाती है और कैम्फर भी रह जाती है, तो इधर दाग जैसी दिखती है हमको। इसलिए अच्छी तरह से आप नाखून नहीं लगना चाहिए, ओनली हाथ से इसको साफ कर लीजिए। क्योंकि श्रीयंत्र को उंगली से साफ करते हैं, नाखून लगा के रगड़ रगड़ के नहीं करते हैं। ओके, या तो आपके पास न्यू ब्रश, यूज किया वाला पुराना ब्रश नहीं, न्यू वाली कोई ब्रश है तो वो लेके इसको साफ कर सकते हैं। ओके, एंड इसके बाद रनिंग वाटर में साफ करके फिर लाइटली सनशेड के पास रख लीजिए। ओके, हल्की सी धूप में रख लीजिए, रख के ओनली जस्ट फॉर 5 मिनट्स। और जब आप धूप में रखते हो तो यूं ही कहीं भी मत छोड़ दीजिए। इनके नीचे एक आसन बहुत कंपलसरी है, जैसे छोटा सा एक प्लास्टिक का प्लेट है या कोई कॉपर का प्लेट भी ठीक है या कांच का भी प्लेट ठीक है। ओके, फिर इसके बाद आप अपने पूजा मंदिर में रख सकते हैं और या आप अपनी मेडिटेशन की कई भी प्लेसेस में रख सकते हैं या घर में कुबेर स्थान में रख सकते हैं या मेन एंट्रेंस डोर खोलते हैं वहाँ आपकी कोई शेल्फ है और कोई टेबल है वहाँ भी आप रख सकते हैं। एंड इनको रखने के पहले आपको प्रोग्रामिंग करना है। या यदि आपके घर की कोई भी माता जी, शीतला देवी या शिवकामेश्वरी देवी, पार्वती देवी, लक्ष्मी देवी, विजय लक्ष्मी देवी, ध्यान लक्ष्मी देवी, ज्ञान लक्ष्मी देवी, अखंड लक्ष्मी देवी, गजलक्ष्मी देवी और धनलक्ष्मी देवी, जो भी आपको चाहिए वो एनर्जीज आप इनके अंदर इनवाइट कर सकते हो। ओके, एंड प्रोग्रामिंग कर सकते हो। ये बहुत मुश्किल नहीं है। जैसे पंडित जी करते हैं प्राण प्रतिष्ठा, वो ही यंत्र के अंदर एनर्जीज को इनवाइट करके इन्वोक करके रख रहे हैं। और श्री यंत्र को देख के हम डरते हैं तो वो ही एनर्जी निकलती है, और बहुत रेस्पेक्ट की तरफ से रहते हैं तो वो ही एनर्जी निकलती है। बिकॉज आपकी मन ही आपकी माँ है। ओके, और आपकी बुद्धि ही आपकी रिजल्ट है। आप श्रीयंत्र को देख के डरते हैं बहुत सारे लोग, और इसके लिए वो करना है, ये करना है, ऐसे करना, वैसे करना। ऐसा कोई रूल्स नहीं है, ओनली द थिंग इज सीक्रेट रखना है बस। ओके, इस श्रीयंत्र को आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज। और आपको जिनको घर में जिस चीज की कमी है और जो एनर्जी आपको मिलने से आपकी कमी पूरी हो जाती है, ओके, तो वो लक्ष्मी को और वो माता को आप इनवाइट कर सकते हो इस श्रीयंत्र के अंदर। इनका विराजमान कर सकते हो आप। इस श्रीयंत्र के अंदर माँ को आसन दे सकते हो और विराजमान कर सकते हो। ओके, ऐसे श्रीयंत्र को लेके एंड क्लोज योर आइज और माँ को सच्चे दिल से, प्योरिटी ऑफ माइंड से माँ की एनर्जीज को इनवाइट कीजिए और माँ को नमस्कार कीजिए। माँ, मेरी लाइफ में विजय लक्ष्मी देवी को मैं इनवाइट कर रही हूँ, जिससे मेरी असंपूर्णता संपूर्ण हो जाए और मेरे बच्चों में और घर परिवार वालों में बुद्धि, ज्ञान, हर काम में कामयाबी, विजय करने की शक्ति हमको मिल जाए और हर काम में हमको सक्सेस मिल जाए। बच्चे लिखने वाले एग्जाम्स में, हस्बैंड करने की हर काम में सक्सेस मिल जाए। विजय लक्ष्मी देवी को हम कनेक्ट करके माँ की एनर्जीज को हम इनवाइट कर रहे हैं। विजय लक्ष्मी देवी की एनर्जीज हमारे श्रीयंत्र के अंदर इनवाइट हो रही है। निरंतर ये क्रिस्टल विजय लक्ष्मी देवी की एनर्जीज ले रही है और घर में जितने भी लोग रह रहे हैं, इस घर के अंदर फ्लैट नंबर 302 विजयवाड़ा,
इस फ्लैट में जो भी लोग रह रहे हैं, इन सबको विजय लक्ष्मी देवी की कंप्लीट अनुग्रह और काम में, हर काम में सक्सेस मिल रही है यूनिवर्स से, जो हम डायरेक्टली ले नहीं पा रहे हैं। वो एनर्जीज हम श्री यंत्र को इंस्टॉल करके इनके थ्रू हम ले रहे हैं। Green aventurine crystal is programmed with Vijay Lakshmi Devi energies, and the shape of Sri Yantra is giving us financial and success energies. Thank you, thank you, thank you. ये श्री यंत्र विजय लक्ष्मी देवी से प्रोग्राम्ड है। तो घर में जो भी इंसान रहते हैं और सोते हैं और ध्यान करते हैं, इनको हर काम में सक्सेस कैसे करना है, उनके रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशंस आना शुरू हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, सो ऐसा आप कितना भी बड़ा साइज का श्री यंत्र लेके आप इसको प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। वैसा जो भी माता की रिलेटेड एनर्जीज आपको चाहिए, जिस चीज़ पे आपकी कमी है वो आप पूरी कर सकते हैं। जैसे कि हम हवा तो आ रही है मगर वो जब सफिशिएंट नहीं होता है, हम जैसे फ़ैन को यूज़ कर रहे हैं, फ़ैन इज़ अ यंत्र, वो कोई मीन्स पवन भगवान की, वायु देव की कोई कृपा से हमको हवा नहीं आ रही है। ओनली ये एक यंत्र है जो हम प्रकृति में हवा हमको ज़्यादा मिलने के लिए हमने पंखड़ी के साथ जो पंखा हमने तैयार करके बिजली के थ्रू हम इसको ऑन करके चला रहे हैं और इसका सुविधा ले रहे हैं। वैसा ही श्री यंत्र है, ये एक यंत्र है जो यूनिवर्स में एनर्जीज हैं, हम जो एनर्जी ले नहीं पा रहे हैं, इसकी कटिंग्स जो इनकी परफेक्ट डायमेंशंस हैं, वो डायमेंशंस के थ्रू वो एनर्जीज को लेके फिर हमको देती रहती हैं। सो सुबह नहाने के बाद एक बार जैसे हम बाहर जा रहे हैं तो इनके सामने खड़े होके मन लगा के आंख बंद करके वहाँ से पूरी एनर्जीज हम अंदर लेके और जिस काम के लिए हम बाहर जा रहे हैं उस पर सक्सेस देने के लिए एक छोटा सा प्रेयर करके बाहर जाते हैं तो बहुत डिफरेंस आते हैं हमारे लाइफ में। जैसे हम बाहर से आया, बहुत थकान हो गया, फ़ैन ऑन कर लिया तो हवा मिल गया, तो हम बहुत रिलैक्सेशन कैसे हो जाते हैं, वैसा यूनिवर्स की एनर्जीज जो हमको मिलने रहा, हम श्री यंत्र को प्रोग्रामिंग करके उनके थ्रू हम ले रहे हैं और जिस चीज़ पे हमको कमी है उन पे हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। वैसा हम बच्चों के लिए अलग और बड़ों के लिए अलग और लेडीज़ अलग काम कर रहे हैं। 2-3 श्री यंत्र को अपना अपना नाम पे अलग अलग कामों में भी हम श्री यंत्र को प्रोग्रामिंग करके घर पे रख सकते हैं। ओके, सो इस पे कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई कंफ्यूजन वाली बात भी नहीं है। और आपको चाहिए कर सकते हो तो थोड़ा सा इतना सा शुगर आप निवेदन चढ़ा सकते हैं, वरना तो कोई बात नहीं है। मगर जैसे आप घर लॉक करके जा रही हो, 4-5 चावल की, कच्चे चावल की बीज वहाँ छोड़ के जाते हैं, बिकॉज हायर एनर्जी आपने प्रोग्रामिंग कर लिया। घर में इंसान है तो वो इंसान डेली वो एनर्जी ले रहे हैं, मगर जब घर में कोई नहीं है, एनर्जी तो आ ही रही है, तो वो एनर्जी फिलअप हो जाती है। इसकी वजह हम क्या करते हैं, थोड़ी सी इतनी सी कच्चे चावल माँ के सामने छोड़ते हैं ताकि वो चावल एनर्जाइज हो जाते हैं। इसके बाद उस चावल को आप अपने सिर पे डाल सकते हैं या तिलक में भी आप यूज़ कर सकते हो। फिर वो एनर्जी जो 4 डेज की इकट्ठा हुआ एनर्जी आप अपने अंदर ले सकें। और माँ के सामने आप कुमकुम भी रख सकते हो ताकि वो कुमकुम भी एनर्जाइज होती है। मगर कुमकुम का मतलब केमिकल वाला कुमकुम नहीं है जो आपके हाथ और उंगली सारे लाल हो जाती हैं। ओनली ओरिजिनल कुमकुम ही वो एनर्जी होती है। फिर बाद में आपके बच्चे और आपकी बेटी कहीं दूर में है तो उनको भी ये कुमकुम आप बेच सकते हो। ये उसी विजय लक्ष्मी देवी की या जो लक्ष्मी देवी की आपने
प्रोग्रामिंग किया है वो एनर्जीज वहाँ उनकी तक भी वो ट्रांसफर होती हैं। और हमेशा गोमती चक्र, हम श्रीयंत्र के सामने ये गोमती चक्र को रखते हैं और ये चाइना से आने वाला गोमती चक्र को हम यूज नहीं करना है। ओनली गोमती रिवर में एरो पौर्णमी की रात को जो शल छोड़ देती है जीवी, तो वो ही बहुत श्रेष्ठ होते हैं, ये बहुत मुश्किल से मिलती हैं। यही गोमती चक्र हम हमेशा 21 पीसेस, एटलीस्ट 21 पीसेस माँ के सामने ऐसा हम ग्रिड बना के रख सकते हैं। फिर उससे क्या होता है, जो भी श्रीयंत्र से आ रही है एनर्जी, ये गोमती चक्र के साथ सुदर्शन चक्र बोलते हैं इस गोमती चक्र को। सो ये एनर्जीज को 3 गुना ज़्यादा करती हैं और बहुत पावरफुल करती हैं। फिर वहाँ थोड़ी देर भी हम बैठ के मेडिटेशन करते हैं तो हमको ट्रिपल द एनर्जीज बहुत हाई लेवल पे आते हैं। और कोई भी घर से किसी काम के लिए, लैंड खरीदने के लिए, कोई कोर्ट केसेस के लिए, कोई एग्ज़ाम्स के लिए, बच्चे एग्ज़ाम्स के लिए, किसी भी बातचीत करने के लिए, शादी की बातचीत के लिए, कोई भी बाहर जा रहे हैं या कार है आपके पास, फिर आप 21 डेज ऐसा श्रीयंत्र के सामने जो गोमती चक्र रखते हो, फिर उस गोमती चक्र को आपने बाद में कार के सामने रख सकते हो, कार के अंदर डैशबोर्ड में आप रख सकते हो, या घर के सामने रेड कलर की क्लॉथ के अंदर इन 21 गोमती चक्र को आप पोटली बांध के घर के बाहर भी रख सकते हो, ताकि आपकी घर के अंदर दृष्टि नहीं होती है और हमेशा वो ही एनर्जी बाहर मेन डोर से भी वो अट्रैक्ट करके फिर आपके घर के अंदर भी फ्लो करवा देती है। और विजय लक्ष्मी देवी से जैसे आप प्रोग्रामिंग करोगे तो सक्सेस आपकी डोर नॉक करके घर के अंदर एंट्री लेती है। और आप कहीं भी आपकी खेत हैं या आपकी कोई भी प्रॉपर्टीज हैं, वहाँ प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रहे, तो 21 डेज 21 गोमती चक्र जो आप श्रीयंत्र के सामने रखे हैं वो खेत के अंदर भी आप डिग करके बीच में, एग्जैक्टली बीच में आप थोड़ी सी डिग करके आप रख सकते हो। तो वहाँ भी खेत के अंदर एनर्जीज अच्छी होती हैं। आपकी फैक्ट्रीज में, कहीं भी प्रॉपर्टीज में, बुक्स में, अकाउंट बुक्स में, आपकी कोई गोल्ड लोन है तो बार बार वो लोन हो रही है तो आपकी गोल्ड के ऊपर, ऐसा कई चीज़ों पे जहाँ एनर्जी कम है, जिस चीज़ पे आपको एनर्जी सफिशिएंट नहीं हो रही है, तो वहाँ आप डेफिनेटली इस गोमती चक्र को यूज़ कर सकते हो। और घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी जैसा आपको फील होती है या लोगों की पीपल्स प्रोजेक्शन जो हम बोलते हैं वो नेगेटिविटी आप फील करते हो, तो हम ऐसा उपाय कर सकते हैं। नीचे हम कांच के बाउल में ये मोटा नमक डाला है, जिससे हम क्रिस्टलाइन सॉल्ट बोलते हैं, पाकिस्तानी सॉल्ट बोलते हैं या मोटा नमक बोलते हैं। तो इन सॉल्ट के ऊपर हम थोड़ा सा गोमती चक्र को डाल सकते हैं। जैसे आपके पास 20 है, 21 है, 40 है, 50 है, वो गोमती चक्र डाल के फिर ये लौंग, ये साबुत अच्छा वाला लौंग लेना है आपको, कटा हुआ टूटा हुआ लौंग नहीं लेना है। ये लेके इसके ऊपर ऐसा आप एक 11 लौंग को आप इसके ऊपर ऐसा छोड़ के घर के अंदर भी छोड़ते हो तो ये नीट एंड क्लीन हो जाती है। महीने में एक बार गोमती चक्र को वॉश कर लीजिए हल्दी के पानी में और ये सॉल्ट को फेंक दीजिए और लौंग को भी बाहर फेंक दीजिए, आपके घर के अंदर नहीं बाहर फेंक दीजिए। फिर दोबारा आप यूज कर सकते हो। या गोमती चक्र जो आपने श्रीयंत्र के पास रखे हैं वो इधर रख के फिर इधर के गोमती चक्र को दोबारा माँ के पास रख के आप एक्सचेंज करके भी आप यूज कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये बहुत सारे तरीका से हम इन क्रिस्टल्स को यूज कर सकते हैं। सो डोंट मिस दिस। अपनी हाथों में बहुत सारे पावर्स हैं और माँ को, श्रीयंत्र को घर के अंदर हम रख सकते हैं। सदियों से हमारा पूर्वजों ने इसी श्रीयंत्र को पूजा पाठ करके, इसी श्रीयंत्र के ऊपर हम लोग प्रेयर करके ही हमारा फाइनेंशियल कंडीशंस को अच्छा किया है। इंडिया में हर जगह जिसी भी मंदिर आप जाते हो, माँ श्रीयंत्र के रूप में ही विराजमान होती हैं। सो इस माँ को हम अपना घर में भी विराजमान करके इनकी एनर्जीज भी हम ले सकते हैं। मरकत क्रिस्टल बहुत श्रेष्ठ क्रिस्टल होती हैं। डिवाइन एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए इससे बढ़िया और कोई क्रिस्टल नहीं होती हैं। सो डिवाइन एनर्जीज को लेने के लिए और पूर्व जन्म की पाप कर्म दोष को क्लियर करने के लिए और माँ को हमेशा अपने पास रखने के लिए और अपनी प्रोटेक्शन के लिए
और जिस चीज़ पे अपन की लाइफ में कमी है उन कमी को पूरी करने के लिए श्रीयंत्र इज़ द बेस्ट। थैंक यू फ्रेंड्स।